हेलो एवरीवन और हमारे आज के सेशन में आपका वेलकम है। मैं चाहता हूं कि आप एक सिंपल चीज के बारे में सोचें। क्या आपने कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर एक तेज ट्रेन को अपने पास से गुजरते हुए एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस किया है? या क्या आपने कभी बहुत तेज हवा वाले दिन दरवाजा बंद करने की कोशिश की है और देखा है कि हवा उसे या तो जोर से बंद कर देती है या अविश्वसनीय फोर्स के साथ खोल देती है? ये सिर्फ रैंडम इवेंट्स नहीं है, ये एक पावरफुल प्रिंसिपल की छोटी झलकियां हैं। जो हवा हम लेते हैं और जो पानी हम पीते हैं, वे लगातार मूव कर रहे हैं। उनके मूवमेंट में एक फैसिनेटिंग सीक्रेट छिपा है, एक तरह का मैजिक जो हमारे डेली लाइफ में कई चीजों को कंट्रोल करता है। सिंपल गार्डन होज, जाइगेंटिक एयरप्लेन, फ्लूइड्स, पानी जैसे लिक्विड्स और हवा जैसी गैसें जब मोशन में होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। यह नेचर का एक फंडामेंटल रूल है। इमेजिन करें कि आप एक होज से पानी स्प्रे कर रहे हैं। आप उंगली को ओपनिंग पर दबाते हैं, पानी बहुत तेजी से और दूर तक निकलता है। ऐसा क्यों होता है? यह वही साइंस है जो एक एयरप्लेन को उड़ने देता है। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने यह प्रिंसिपल खोजा था। आज हम इसे एग्जाम्पल से डिमिस्टिफाई करेंगे। हवा और पानी हमारे चारों ओर मेन एक्टर्स हैं। आइए शुरू करते हैं। तो यह ग्रैंड सीक्रेट क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? इसे बर्नौली का प्रिंसिपल कहा जाता है। इसका नाम डैनियल बर्नौली के नाम पर है। उन्होंने इसे 18वीं सदी में इंट्रोड्यूस किया था। सबसे सिंपल शब्दों में बर्नौली कहता है, चाहे वह हवा हो या पानी हो या कोई और लिक्विड या गैस हो, जब स्पीड बढ़ती है, प्रेशर घटता है या पोटेंशियल एनर्जी घटती है। मेन टेक अवे, जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, जहां स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा। यह एक इनवर्स रिलेशनशिप है, सीसॉ इफेक्ट। फ्लूइड में टोटल एनर्जी होती है। यह काइनेटिक मोशन एनर्जी और प्रेशर एनर्जी में बांटी जाती है। फ्लूइड को तेज करने के लिए प्रेशर एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इसलिए तेज स्ट्रीम का प्रेशर गिर जाता है उल्टा। धीमा होने पर मोशन एनर्जी फिर से प्रेशर में बनती है। यह एनर्जी कंजर्वेशन है। मेंटल एक्सपेरिमेंट, लोग चौड़े हॉलवे में धीरे चल रहे हैं। कम स्पीड, हाई प्रेशर हॉलवे संकरा होता है। लोग जल्दी करते हैं, दौड़ते हैं। हाई स्पीड, लो प्रेशर फ्लूइड भी ऐसा ही बिहेव करता है। यह मेजरेबल है। कंस्ट्रिक्शन में फ्लूइड एक्सीलरेट करता है और साइड प्रेशर घटता है। अब देखते हैं कि यह प्रिंसिपल रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है। सबसे क्लासिक और शानदार एग्जाम्पल है कि एक एयरप्लेन कैसे उड़ता है। एक एयरप्लेन विंग, जिसे एयरफॉयल भी कहते हैं, को एक स्पेसिफिक शेप के साथ चालाकी से डिजाइन किया गया है। यह नीचे से रिलेटिवली फ्लैट होता है, लेकिन ऊपर से कर्व्ड होता है। जैसे ही प्लेन आगे बढ़ता है, यह हवा को स्प्लिट करता है। कर्व्ड अपर सरफेस पर ट्रैवल करने वाली हवा को विंग के पीछे से नीचे की हवा से मिलने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। इस लंबे पार्ट को लगभग उतने ही समय में कवर करने के लिए ऊपर की हवा को नीचे की हवा से तेजी से मूव करना चाहिए। और बर्नौली का प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? तेजी से मूव करने वाली हवा का मतलब कम प्रेशर। विंग के ऊपर हाई स्पीड, लो प्रेशर हवा, और विंग के नीचे रिलेटिवली लोअर स्पीड, हायर प्रेशर हवा। प्रेशर डिफरेंस एक नेट अपवर्ड फोर्स बनाता है। यह लिफ्ट है। यह कोई मैजिक नहीं, बस शेप और स्पीड से बनने वाला प्रेशर इंबैलेंस। इंजन थ्रस्ट आगे देते हैं, लेकिन यह बर्नौली का प्रिंसिपल है जो प्लेन को उसके पंख देता है ताकि वह उड़ सके। आइए स्पोर्ट्स की दुनिया से एक एग्जाम्पल देते हैं। फुटबॉल, बेसबॉल, जब एक प्लेयर बॉल को स्पिन के साथ किक या थ्रो करता है तो एक साइड एयर फ्लो की दिशा में मूव करता है, जबकि दूसरा साइड उसके अगेंस्ट मूव करता है। एयर के साथ स्पिन करने वाला साइड एयर को अपने साथ ड्रैग करता है, जिससे उस साइड की एयर तेजी से मूव करती है। अपोजिट साइड एयर फ्लो के अगेंस्ट स्पिन करते हुए एयर को धीमा कर देता है। प्रेशर डिफरेंस एक फोर्स बनाता है जो बॉल को साइडवेज धकेलता है, जिससे वह हवा में कर्व करती है और अपोनेंट को धोखा देती है। आइए बर्नौली के प्रिंसिपल के मूल में फंडामेंटल रिलेशनशिप में थोड़ा और डीप चलते हैं। स्पीड और प्रेशर का खूबसूरत डांस। यह समझना जरूरी है कि एक फ्लूइड की ये दोनों प्रॉपर्टीज अंदरूनी तौर पर जुड़ी है। आप एक को बदले बिना दूसरे को नहीं बदल सकते। इन्हें एक सीसॉ के दो सिरों की तरह सोचें। जब स्पीड बढ़ती है, प्रेशर घटता है। जब स्पीड कम होती है, प्रेशर बढ़ता है, मानते हुए ऊंचाई ज्यादा नहीं बदलती। यह एनर्जी कंजर्वेशन का नतीजा है। एनर्जी न बनी और न नष्ट होती है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। मूविंग फ्लूइड की कुल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऊंचाई। हॉरिजॉन्टल फ्लो में पोटेंशियल बदलाव अक्सर इग्नोर होते हैं, तो कुल एनर्जी
काइनेटिक अस प्रेशर। अगर काइनेटिक बढ़ती है तो अतिरिक्त एनर्जी प्रेशर से ली जाती है, इसीलिए इंटरनल प्रेशर कम हो जाता है। यह एक निरंतर ट्रेड ऑफ है। फ्लूइड हर पॉइंट पर यह संतुलन बनाए रखता है। उदाहरण, वेंचुरीमीटर। एक ट्यूब बीच में संकीर्ण और फिर चौड़ी होती है। संकीर्ण थ्रोट में स्पीड बढ़ती है। प्रेशर गेज चौड़े बनाम संकीर्ण हिस्से में दिखाते हैं। संकीर्ण में प्रेशर बहुत कम होता है। यह बर्नौली का डायरेक्ट आउटपुट है। यह डांस इतनी सारी टेक्नोलॉजी बनाता है। कार्बोरेटर में हवा संकीर्ण पासेज से तेज होकर फ्यूल खींचती है। चिमनी में बाहर की हवा का कम प्रेशर घर के अंदर की तुलना में धुएं को ऊपर खींचता है। इस इनवर्स रिलेशनशिप को समझना फ्लूइड डायनामिक्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस खोलता है। शॉर्ट में, बर्नौली का लॉ फिजिक्स का एक सिंपल रूल है। जब हवा या पानी जैसा कोई फ्लूइड तेजी से मूव करता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। जब यह धीमा होता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। यह सिंपल ट्रेड ऑफ इस बात का सीक्रेट है कि एयरप्लेन कैसे उड़ते हैं। विंग के ऊपर कम प्रेशर, नीचे ज्यादा प्रेशर। कैसे एक फुटबॉल एक साइड में कम प्रेशर और दूसरे पर ज्यादा होने से कर्व करती है, और क्यों एक संकरी होज से पानी तेजी से स्प्रे होता है। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा पावर देता है। यहाँ एक फन फैक्ट है, आप अभी 2 खाली सोडा कैन और एक स्ट्रॉ के साथ बर्नौली के प्रिंसिपल को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। दोनों कैन को एक टेबल पर लगभग 1 इंच की दूरी पर रखें। अब उनके बीच की गैप से हवा की एक स्ट्रॉन्ग तेज स्ट्रीम फूंके। उन्हें अलग धकेलने के बजाय आप देखेंगे कि कैन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके द्वारा बनाई गई तेज मूविंग हवा का प्रेशर कैन के बाहर की स्थिर हवा की तुलना में कम होता है, जिससे बाहर का ज्यादा प्रेशर उन्हें अंदर की ओर धकेलता है। आप बढ़ी हुई स्पीड को महसूस कर सकते हैं और उस प्रिंसिपल के इफेक्ट को देख सकते हैं जिसे आपने अभी अभी सीखा है। यही बर्नौली का असली मैजिक है।